इंसान भी कितना खुदगर्ज होता है, जब रिश्ता जोड़ना होता है तो बुरा ही नहीं देखता, और जब रिश्ता तोड़ना होता है तो अच्छा ही नहीं देखता। अरे अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर हंसेंगे। खैर, नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, और आज का राशिफल यानी कि 7 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 7 मई 2023 को रविवार है। आज के विशेष उपाय में कैसे एक सफल व्यक्ति होना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है, जानेंगे इस एपिसोड के अंत में एक कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। संवत 2080 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज तिथि द्वितीया है, रात को 8:17 तक। उसके बाद तृतीया आरंभ हो जाएगी। आज अनुराधा नक्षत्र है, रात को 8:22 तक। उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु काल की बात करें तो दोपहर 4:30 से लगा करके शाम को 6 बजे तक राहु काल रहेगा, और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, नया शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे ही चैनल पर राहु काल नाम से एपिसोड है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। शुभ चौकड़िया मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 9 बजे से लगा करके 12 बजे तक, और दोपहर 1:30 से लगा करके वापस 3 बजे तक शुभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य का आरंभ किया जा सकता है। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज के दिन पश्चिम दिशा, नैऋत्य, साउथ वेस्ट और ईशान नॉर्थ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाने पर घी खा करके, घी का उपयोग कर कर आप यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशा शूल दोष का उपचार हुआ या परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों के बारे में। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या केदार योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, अखंड साम्राज्य योग का साथ मिलेगा। आपकी कुंडली में कितने शुभ योग हैं, आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, और उस राजयोग की जो दशा है वो कब आने वाली है, क्योंकि राजयोग की दशा आने का अर्थ ही है लाइफ में स्मूथनेस हो जाना, और जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलना, और राजयोग की दशा ही लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कहलाता है। ये दूसरी बात है कि किसी किसी को वो राजयोग की दशा स्टार्टिंग में ही आ जाती है तो उस राजयोग का फल उनके परिवार वालों को मिलता है, और बहुत से लोगों को राजयोग की दशा जीवन के अंत समय में आती है तो उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। लाइफ के लास्ट स्केल पे जाकर के, लास्ट स्टेज पे जाकर के वो बहुत उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। तो जब भी आपको अपने जीवन में कोई विशेष इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रॉपर्टी के बारे में डिसीजन लेना है, तब अपनी कुंडली का और अपने परिवार वालों की राजयोग की कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। किसकी कुंडली बलवान है, किसकी कुंडली में राजयोग ज़्यादा है, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करें, उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदें, बिजनेस स्टार्ट करें तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो यही उद्देश्य है ज्योतिष का कि जो कुछ भी स्ट्रेंथ है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, उसको परखा जाए, उसको जांचा जाए। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 7 मई 2023 के लिए, और सबसे पहले आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का 7 और अष्टक में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में आज आपको सेफ साइड में चलना है, नुकसान से बचना है, रिस्क फैक्टर से बचना है, और अनजान लोगों से, अनजान स्थान पर, अनजान लोगों से, अनजान जगह पर मिलने से भी बचना है, ये भी ध्यान रखना है। अन्यथा आपको आज कोई परेशानी या कलह क्लेश या दुर्घटना या फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, साजिश के शिकार हो सकते हैं, और आज आप अपसेट भी बहुत रहेंगे, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, और मन भी आपका आज उच्चाटन लिए रहेगा। वृद्ध लोग जो हेल्थ प्रॉब्लम से दुखी होंगे, परेशान होंगे, और जो यंगस्टर्स हैं वो आज के दिन कोई न कोई बात को जोश खा करके जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगे, अर्थात किसी बात पर अपना आपा खो सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए या फिर हाउसवाइफ के लिए आज अपने घर में तनावपूर्ण स्थिति है। आज का दिन आपके लिए कष्टकारक है, फिजिकली भी कष्टकारक है और मेंटली भी कष्टकारक है, इसलिए शांत रहिए, सेफ रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। और ये समय आज के दिन भी, अतः 7 तारीख भी आपको गुजारना है, और 8 तारीख की शाम को 7:11 तक ये नेगेटिव टाइम पीरियड है। तो ऐसी स्थिति में
आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और यदि हो सके तो लाल फलों का या लाल दाल का दान करना चाहिए। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए 75% से ज़्यादा या फिर ये बोल सकते हैं कि 100% के आसपास पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आप आज के दिन बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हालांकि ये चंद्रमा नीच राशि का है, उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें सफल होंगी, मूड आपका अच्छा रहेगा और कुछ नया करने की आप में प्रेरणा रहेगी। जीवन साथी के द्वारा कोई न कोई गेन हो सकता है, वाहन का सुख आपको देखने को मिलेगा और सरकारी योजनाओं से फ़ायदा मिल सकता है और या फिर कोई न कोई आपको सौदेबाजी करने से फ़ायदे की स्थिति आ सकती है। अच्छे खाने पीने से आप सुखी होंगे और साथ ही साथ आज के दिन सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, शॉपिंग हो सकती है या कोई गिफ्ट मिल सकता है। सब मिला करके आज के दिन आपको गेन ही गेन है, इसलिए जम करके कामकाज कीजिए। और जो आज संडे के दिन भी अपने फैक्ट्री जाएंगे, शोरूम जाएंगे या अपनी शॉप पर जाएंगे, उनके लिए आज कमाने का दिन ज़बरदस्त है। तो ऐसी स्थिति में भरपूर आपको सौदेबाजी का फ़ायदा मिलने वाला है। और जो लोग आज घर में आराम कर रहे हैं वो लोग भी एंजॉय करेंगे, अर्थात अपने जो समय का सदुपयोग करेंगे। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। रोग भाव में आया हुआ चंद्रमा शुभ माना जाता है और ये चंद्रमा आपको 10 तारीख की रात को 9:49 तक निरंतर पॉजिटिविटी देता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जो भी ट्रैवल प्लान हो, उसके अंदर भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, सफलता मिलेगी, गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई न कोई यात्राओं के योग आ सकते हैं, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा और जो भी कामकाज करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, उससे ही आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। और जो स्पेकुलेशन में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, स्पेकुलेशन में हाथ आजमाते रहते हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो हो सकता है इंडिया से बाहर जहाँ पर स्पेकुलेशन लीगल है, वहाँ पर आप जो दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप जो मिथुन राशि के लिए हैं, आज आपके स्पेकुलेशन में हाथ आजमाने से आपको गेन मिलने के योग हैं। और जो लोग आज एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, वो लोग अच्छी स्ट्रेंथ पाएंगे या उनका आज स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा। आज आप एग्जैक्ट टाइम पर वो सब कुछ याद रख पाएंगे जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं या फिर ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, उससे आप आज बचने वाले हैं। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 75% पॉजिटिव और 25% वीक है। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि का अधिपति ही चंद्रमा शिक्षा और संतान भाव में, अर्थात एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में शनि का ढैया भी आपको चल रहा है। तो इन सभी स्थितियों के जो वशीभूत और आने वाली 10 मई से स्थितियां और नेगेटिव होने वाली है। जब आपकी राशि का की प्लैनेट मंगल नेगेटिव होने जा रहा है, उस समय आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस ही दे दी है, पहले ही दे दी है। आप इसका इस्तेमाल करें अपने आप को सेफ रखने में। तो राशि से 5th हाउस में आया हुआ चंद्रमा जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में कोई न कोई प्रॉब्लम दे सकता है। आज संडे को जिनके एग्ज़ाम या इंटरव्यू है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रहना है और कोई भी पर्ची या स्लिप जो छुपा करके ले जाते हैं या कोई नकल मारने का कोई न कोई हथियार इस्तेमाल करते हैं, कोई न कोई अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उससे बाज आइए क्योंकि आपका जो कैरियर खतरे में पड़ सकता है। आज का दिन आपको इन स्थितियों से बचने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से बचना है या फाइनेंशियली कोई काम में इन्वेस्टमेंट करने से, इन्वॉल्व होने से भी बचना है या किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अशांति, मेंटली हैरेसमेंट
या फिर ये बोल सकते हैं कन्फ्यूजन आज आपको परेशान कर सकता है, और जो आज यात्रा कर रहे हैं उनको भी असुविधाएं देखने को मिलेगी, भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा शांति से काम लेंगे तो शायद कोई न कोई रास्ता आपको नजर आएगा। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और स्टॉक में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है, सिर्फ 33% ही सपोर्ट मिलेगा और ये चंद्रमा अशुभ है, अशुभ ही रहेगा। 4th हाउस का चंद्रमा मूड को अपसेट कर देता है, व्यर्थ के वाद विवाद गले पड़ते हैं, या आप किसी और संदर्भ में बोल रहे थे और सामने वाला आपकी बात को अपनी इंसल्ट के रूप में ले सकता है। सब मिलाकर के आपको परेशान होना है, उसके जो रीज़न, उसके कारण कोई भी हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आस पड़ोस वाले लोग भी हो सकते हैं। कोई न कोई चिकोटी जरूर काटेगा या आपकी राह में कांटा बोने का काम जरूर करेगा। तो उस चीज़ से जब आपको पहले से ही पता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपने प्रीवियस टाइम देखा है, आप 6 तारीख की दोपहर से 3:23 से ये चंद्रमा देख रहे हैं, ये प्रभाव देख रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा तो है ही है कि ये समय ठीक नहीं चल रहा है। तो आपको लगभग 2 दिन 7 तारीख और 8 तारीख को भी शाम को 7:11 तक आपको नेगेटिविटी को देखना है, फेस करना है। इसलिए शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, ऐसी चीज़ों से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए जो सही को सही और गलत को गलत मानने वाला है। तो आप कितनी भी सफाई दे देंगे वो आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आपको शांत रहना या साइड में हो जाना ज़्यादा बेटर है। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो सेफ रहें। कोई भी बहुत बड़ी डील या बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत सोच समझ करके बातचीत करें, या फिर कोई न कोई ऐसा पर्सन जरूर साथ में रखें, वो एग्जैक्ट टाइम पर आपको रोक दे, चेतावनी दे दे, ताकि आप नुकसान से बच पाएं या कोई फ्रॉड में आने से बच पाएं। जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए स्थितियां अच्छी नहीं हैं। आप या तो फंस सकते हैं या बदनाम हो सकते हैं, या फिर जानबूझ करके आपको कोई न कोई प्रॉब्लम में डाल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग जो पानी में नहाने के, पानी में तैरने के या वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, आज उनके लिए बहुत सेफ रहने का दिन है। इसलिए जहाँ तक हो संडे को जो लोग बाहर घूमने चले जाते हैं या नहर में जो तैरने चले जाते हैं, समुद्र में नहाने चले जाते हैं, आउटिंग के शौकीन हैं, वो थोड़ा सा आज सेफ रहने का काम करें या किसी न किसी को साथ में रखें। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में ये चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी संपत्ति तारा का साथ शुभ है और स्टॉक में 34 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आज आपको संडे होने के बावजूद भी जिससे पैसा आपका बकाया है उसके लिए सुबह सुबह घर पे पहुंच जाइए, तो आपका मनी कलेक्शन हो सकता है, उधारी वसूल हो सकती है। सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि आपको मिलेगी। आज कुछ न कुछ या तो घर पे मेहमान आएंगे या फिर अनायास ही ऐसे लोगों से मुलाकात होकर के मेमोरी आपकी ताज़ा हो सकती है जो बहुत लंबे समय से आप जिसको सिर्फ सोचते ही रहते थे, काश वो दिन आपके वापस आ जाए या काश वो दिन लौट आए। वो स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा हर्षित करेगी या बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देगी। आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो जो काम आपको सबसे ज़्यादा भारी लगता है आप उस काम में हाथ डालिए तो सक्सेस मिलने के योग हैं। और या फिर जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने कागज़ को, अपनी इन्वेस्टमेंट के पेपर को या प्रॉपर्टी के पेपर को व्यवस्थित करें, या बच्चों के भी हाथ बटा सकते हैं, उनके भी जो एजुकेशन के पेपर है, मार्कशीट्स हैं, उनको भी अच्छे ढंग से व्यवस्थित रखने में, करीने से रखने में आप सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, संतान के साथ में लगाव महसूस होगा और सब मिलाकर के आज का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने में कीजिए। तो आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा का साथ शुभ है और स्टॉक में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव, सिर्फ 25% की वीकनेस मिलेगी और उस वीकनेस को भी आप अपने एफर्ट से 100% बना सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एफर्ट कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं। अगर कोई सही ढंग से प्लान करके आज काम करेगा तो उसका काम पूरा होगा। वैसे आज
अगर आप बिना प्लानिंग के काम करते हैं, ऐसे ही किसी चीज़ में चले जाते हैं, ऐसे कोई मीटिंग में चले जाते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, तो शायद आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कोई न कोई चिंता, विवाद या लालच वृत्ति आपको परेशान कर सकती है, या कोई विवाद आपको झगड़े टंटे में फंसा सकता है और उसमें रुपए पैसे का नुकसान आपका ही होगा। अपने घर परिवार अथवा संतान और या फिर जीवन साथी की बीमारी को लेकर या ससुराल में किसी की बीमारी को लेकर के आप अपसेट हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए वो सेफ रहें, सिक्योर रहें। जो भी आज एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी आज के दिन किसी से मिलने वाले हैं, और जो यंगस्टर्स हैं जो अपने अपोजिट जेंडर के फ्रेंड के साथ में कोई टाइम पास करने वाले हैं या कोई आउटिंग का उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो आपको सेफ रहने की सलाह दे रहा हूँ और साथ ही साथ अपने आप को कंट्रोल करने की सलाह दे रहा हूँ। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हालांकि ये चंद्रमा नीच राशि का है, उसके बावजूद भी राशि से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा अपनी पूरी ताकत से सपोर्ट करता है। और नीच राशि का चंद्रमा, नेगेटिव चंद्रमा में भी कुछ शुभ गुण होते हैं, वो आप चंद्रमा के एपिसोड में देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह अपने साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें लेकर के चलता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। फर्स्ट हाउस का चंद्रमा आपको भोग विलास में एंटरटेनमेंट के साधन देगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा आपको या सांसारिक सुख मिलेगा। यंगस्टर्स अपोजिट फ्रेंड के साथ में, अपोजिट जेंडर के फ्रेंड के साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं आप फ्रेंड्स की टोली आज बहुत आनंद लूटेगी या बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेगी। संपत्ति से संबंधित कोई भी कामकाज है उसको हाथ में लेना सही है। आज का दिन ही आपको सम्मान मिल सकता है, अच्छा वाहन मिल सकता है या कोई न कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आज आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी या आज आपको मूड बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पॉजिटिव होने के संकेत हैं, इसलिए जीवन में कुछ बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ शुभ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन फिर भी अशुभ चंद्रमा को अशुभ ही कहा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी दान धर्म कर सकते हैं वो मंगल से संबंधित कर सकते हैं। लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। अपनी राशि का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। और साथ ही साथ आप लोग नेगेटिव चंद्रमा से निपटने के लिए यदि सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। 12वें भाव में आया हुआ चंद्रमा ज़्यादातर डिप्रेस करता है, ये चिंतित करता है और बहुत से लोग या तो कंफ्यूज होकर के ज़्यादा देर तक सोए पड़े रहते हैं, अर्थात अपने दिन की शुरुआत ही लेट करते हैं। जो आपने किया है, जो आपने बुरे कर्म किए हैं, जो कुछ भी आपने काम किया, डील किए, या बहुत से लोग जो कोई भी काम पहले कर देते हैं बिना सोचे समझे कर लेते हैं और उसके बाद में चिंतित होते हैं, उसके बाद में उनको कोई चिंता खाई जाती है, वो स्थिति आपकी हो सकती है। आज के दिन महिलाओं पर ज़्यादा खर्चा हो सकता है, और चाहे वो बहन पर खर्चा हो, बेटी पर खर्चा हो या माताजी पर हो और या फिर अपनी मित्र पर हो, एक्सपेंसेस आज के दिन फीमेल कैंडिडेट्स पे ज़्यादा होंगे। और साथ ही साथ यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, और बहुत से लोग अनायास ही ना चाहते हुए भी सब लापरवाही के कारण चोटिल हो जाते हैं। स्त्रियां होती, घर की महिला होती, रोजाना सब्जी काटती है, लेकिन सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन या एक महीने में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो लापरवाही में उनका ध्यान कहीं और होता है और उनकी चमड़ी छिल जाती है और अचानक से ब्लड आ जाता है। वो स्थिति आज आपकी हो सकती है। आज आप बहुत कंफ्यूज होंगे, भ्रमित होंगे और आपका ध्यान बार बार भटकेगा। हेल्थ आज वीक दिखेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। जो भी खाना पीना होगा उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और जो आज यात्रा कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहिए, अन्यथा आपका सामान चोरी हो सकता है या असुविधाएं आज आपको बहुत ज़्यादा दुखी परेशान कर सकती है। तो आज का लकी कलर है पीच कलर अर्थात ऑफ वाइट कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में
आज कोई जानकारी मिल सकती है, कोई प्लानिंग मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई टिप मिल सकती है, या अपने खुद के पैसे की वसूली के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आज वो अपने घर आए हुए हैं या आज वो अपनी शोरूम में बैठे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं अपनी बकाया वसूल करने के लिए, अपने पैसों का तकाजा करने के लिए। और यदि आप एफर्ट करेंगे तो आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा। आज के दिन घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, या कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए लोग आपके घर आ सकते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ जो लोग आपको परेशान करते हैं, विरोधी हो सकते हैं, कंपटीटर्स हो सकते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया या फिर ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जो आपका वो काम कर सकता है। यात्राओं में लाभ की स्थिति है, या फिर ये बोल सकते हैं यात्रा का उद्देश्य पूरा हो सकता है। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। तो हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 40 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस मिलेगी। लेकिन राशि से 10th हाउस का चंद्रमा आदमी को डेयरिंग बहुत देता है, उत्साहित बहुत करता है, या उसका कॉन्फिडेंस इतना शानदार हो जाता है कि वो जो भी काम में हाथ डालता है वो काम पूरा होने की उम्मीद बन जाती है। ये स्थिति आज आपके साथ में, जहाँ पर भी जाएंगे, जिन लोगों से भी मिलेंगे, जन व्यवहार में सफलता मिलेगी। और आज के दिन जो लोग राजनीति के क्षेत्र में एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं, वो आज के दिन बेहतर काम करने वाले हैं। और यूँ भी इंश्योरेंस वाले, मार्केटिंग वाले लोगों के लिए संडे सबसे ज़्यादा सही रहता है, जब लोग आपको घर पे मिलते हैं और आप उन्हें जो समझाना चाहते हैं वो समझा सकते हैं, अपनी सर्कल को मजबूत बना सकते हैं। जो लोग संपत्ति को विक्रय करने के लिए, अर्थात अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई बात किए हुए हैं, उन लोगों को कोई न कोई लोग मिलने आ सकते हैं। नौकरी में भले के लिए आज आपको कोई टिप मिल सकती है, या कोई न कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करने की स्थिति बतला सकता है। जो लोग आध्यात्मिक लोग हैं, पूजा पाठ के लोग हैं, उन लोगों को आज अध्यात्म में, पूजा पाठ में, या जो दैनिक पूजा में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, सुखद अनुभूति होगी। तो आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव से 25% की वीकनेस देगा। मन में अशांति या हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि ये चंद्रमा संतान भाव का अधिपति होकर के नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में आज संतान को समझाने का काम या डांटने का काम आपको साइड में रखना चाहिए, क्योंकि जो बात आप समझाएंगे उससे ज़्यादा आपको वापस सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट करने से स्थितियाँ खराब हो सकती है और वो आर्ग्यूमेंट बहसबाजी में बदल सकता है। आप समझाने की कोशिश करेंगे और वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेंगे। जो लोग आज के दिन फैक्ट्री जाने वाले हैं, दुकान पर काम करने वाले मजदूर हैं या स्टाफ है, वो लोग आज कुछ प्रेशर में या कोई न कोई स्ट्रेस में काम करेंगे, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गलती करने से स्थितियां और ज़्यादा खराब होंगी। आज के दिन फालतू के काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर के क्वेश्चन मार्क की स्थिति है और आज का दिन ज़्यादा खर्चा आपको धार्मिकता पर या दान धर्म पर होने के योग हैं, लेकिन फिर भी पेट से संबंधित परेशानियां आज आपको दुखी करेंगी। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, कि कैसे एक सफल व्यक्ति होना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। आइए बात करते हैं इस कुंडली विश्लेषण में। सबसे पहले ये जो एक कुंडली बतला रहा हूँ, साइड स्क्रीन पर एक कुंडली आपको दिखाई देगी, वह एक पति की कुंडली है। यह इस कुंडली को देखने से पता चलेगा, या ये कहूँ कि इनकी श्रीमती से मिलने से पता चला कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी, बहुत ज़्यादा सफल होना भी कैसे गुना व्यक्ति का पता चलता है या कैसे गुना माना जाता है। सिंह लगन की कुंडली है, वृषभ राशि है, मृगशीर्ष नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है और इनकी कुंडली का भाव के अनुसार विश्लेषण करते हैं कि ये कुंडली अच्छी क्यों है और ये व्यक्ति दुखी या परेशान क्यों है। इसका भी मैं आपको जो कारण है वो बताऊंगा। लग्ने सूर्य है, अर्थात फर्स्ट हाउस का मालिक ही सूर्य है। सूर्य का मतलब ग्रहों में राजा वाली हैसियत है
तो जिसकी कुंडली में सूर्य या सिंह लगन होगा वो खुद अपने आप में डोमिनेटिंग होगा, व्यक्तित्व वो बहुत शानदार होगा और दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा व्यक्ति पैदा होता है, खुद कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अफसोस की लग्न सूर्य नीच राशि स्थित है, बुध आदित्य योग के साथ में बुध और सूर्य जब भी मिलते हैं तो बुद्धि के योग को, बुद्धि के इस्तेमाल के फायदे को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस योग को राजयोग कहा जाता है। सेकंड भाव धन भाव का स्वामी है बुध, और जो अपने से धन भाव में है और वो भी मित्र राशि में, इसलिए धन संपत्ति भरपूर मिली है और कमा भी रहे निरंतर। फिर बात करें पराक्रम में शुक्र मित्र शनि के साथ में है 4th हाउस में, या यूं भी कह सकते हैं कि कर्म में शुक्र सुख भाव अर्थात शत्रु राशि में शनि के साथ में है और वृश्चिक राशि में है। तो ऐसी स्थिति में शनि और शुक्र दोनों ही शत्रु राशि में हुए लेकिन दोनों मित्र हैं। तो कर्म और पराक्रम में निरंतर वृद्धि हो रही है। कहीं कहीं संघर्ष की स्थिति भी देखनी पड़ती है, वो हर व्यक्ति को देखनी पड़ती है, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यापारी हो, आइकॉन हो, तब भी। ठीक, फिर बात करते हैं पंचमेश बुद्धि भाव के स्वामी बृहस्पति, जो कि स्वग्रही है लेकिन अष्टम भाव में राहु के साथ में चांडाल योग भी बना रहे। हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति संतान सुख, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में भी ये कहानी बोलता है या इस चीज का कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि बल का स्वामी, जिसको आप मेंटल स्ट्रेंथ बोलते हैं, डे टू डे की इनकम के लिए जाना जाता है, नेम फेम के लिए जाना जाता है, वो बृहस्पति स्वग्रही है और आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव को, सेकंड हाउस को और सुख भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन भावों के शुभ जो फल है उनको बढ़ाएंगे। रोग भाव और 7th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस दोनों के स्वामी है शनि है, जो कि भूमि भवन वाहन सुख भाव में अर्थात 4th हाउस में स्थित है। वहीं शनि बृहस्पति की दृष्टि में भी है। जो जन्म कुंडली में 8th हाउस है उसका स्वामी भी बृहस्पति, जैसा कि मैंने अभी बतलाया था आपको कि 5th हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, जो राहु के साथ में है। अब बात करते हैं भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी है मंगल, जो कि धन और संपत्ति भाव में 2nd हाउस में है और बृहस्पति से दृष्ट है। दो त्रिकोण का यहाँ पे संबंध हुआ, अर्थात 5th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति है, 9th हाउस के लॉर्ड मंगल है और दोनों का दृष्टि संबंध है। बुद्धि और भाग्य दोनों के साथ में मिलने से धन और संपत्ति में वृद्धि का योग बराबर बना हुआ है। ठीक, फिर बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव का स्वामी अर्थात कर्म में शुक्र है, जो शनि के साथ में स्टार्टिंग में मैंने बतलाया आपको। लाभ भाव का अधिपति बुध है, जो 3rd हाउस में है, अर्थात धन और संपत्ति भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी पराक्रम भाव में है। लग्नेश सूर्य के साथ में, लग्नेश चाहे उच्च राशि का हो नीच राशि को, लग्नेश के साथ में जो भी ग्रह युति करता है या संबंध बनाता है वो हमेशा फायदेमंद होता है, उसको बल मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ बनती है या उसके सुख मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में लाभ धन संपत्ति की स्थिति बहुत बलवान है। ठीक, अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा, जो कर्म भाव में अर्थात 10th हाउस में उच्च राशि में स्थित है। ऐसी स्थिति में फालतू खर्चों से भी बचेगा व्यक्ति। 12वां भाव सुख का है, कोई भी सुख हो उसको भोगने के लिए 12th हाउस है, अतः जो पैसा कमाओगे उसको खर्च करोगे। आपने जो भी स्ट्रेंथ कमाई, पुण्य कमाए, उसको आप क्षय कर सकते हो। अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, रोग, एक्सीडेंट, मृत्यु सब कुछ 12th हाउस से देखा जाता है। और 12th हाउस का स्वामी कुंडली में चंद्रमा है, जो कि उच्च राशि में कर्म से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति फालतू चीज़ों से दूर हटते हुए सारे दिन सिर्फ और सिर्फ वर्कहॉलिक बना हुआ काम काज में ही मन लगाएगा। और इसके पास जो बुद्धि है, जो आइडियाज़ है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो सिर्फ 36 वर्ष का एक सफल व्यवसायी और कई गाड़ियों का मालिक शानदार लाइफस्टाइल अपनाए हुए हैं। तो कारोबार के सिलसिले में देश भर में यात्राएं करनी पड़ती है, लेकिन इनकी पत्नी को शक है कि इनका कोई न कोई एक्सटर्नल अफेयर है। इस बात की कंफर्मेशन के लिए कई पंडितों को कुंडली दिखा चुकी है। तो कोई गुरु राहु को अनैतिक संबंध होने का कारण बता रहा है, तो कोई शनि और शुक्र की युति को कारण बता रहा है। और हर पंडित इनको संतुष्ट करने के लिए अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन करते हैं और कई अनुष्ठान बतला देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको सिर्फ और सिर्फ हाँ ही सुनना है कि हाँ इनके पति को एक्सटर्नल अफेयर है, जिससे ये और ज़्यादा उस पर नकेल कर सके, उस पर ध्यान रख सके, या जो भी वो एफर्ट कर सकती है अपने पति को काबू रखने के लिए, वो सब करना चाहिए या वो सब ये करना चाहती है।
इस कुंडली में एक बृहस्पति ने ही द्वादश भाव, जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वो है सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस में मंगल और केतु सब विराजमान है, अर्थात दोनों विराजमान है। और फिर सुख भाव पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, अर्थात मंगल, केतु, शुक्र, शनि, चंद्रमा, इन सबको एक बृहस्पति ने नियंत्रित किया है और बृहस्पति की दशा चल रही है। और इस दशा में ही इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। यह राजयोग की कुंडली है। बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी है। यदि बृहस्पति राहु के साथ में नहीं होते तो इस कुंडली की आभा और विलक्षण और होती, बहुत शानदार होती। सप्तमे शनि शत्रु राशि में, लग्ने सूर्य नीच राशि में, तो 7th हाउस और 1st हाउस शरीर और जिसे आप बोलते हैं सुख भाव, ये दोनों ही कुंडली में जब नेगेटिव स्थिति में है, इसलिए दाम्पत्य सुख की कमी या शरीर के सुख में कमी तो देखनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि सफल होना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? घर में बैठ जाए, काम धंधा छोड़ दे और सिर्फ क्योंकि उसकी पत्नी को शक है इसलिए वो सब या तो साथ में लेकर के घूमे, और या फिर वो सारा काम धंधा बंद करके एक छोटा सा दुकानदार बन जाए, या घर में ही जो अपन काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम होता है, या छोटी सी दुकान खोलकर घर में बैठ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? जो भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, अपने मन से पूछिए क्या ऐसा संभव है? तो इसी सिलसिले में तो आइए बात करते हैं पत्नी की कुंडली, या एक झलक पत्नी की कुंडली पर भी डाल लेते हैं। तो आप देखिए, कुंडली वृषभ लग्न की है, मकर राशि की है, जन्म नक्षत्र श्रवण का दूसरा चरण है, लग्ने शुक्र मंगल के साथ में। यदि या यहां बोलना चाहिए, यहां लग्ने शुक्र है और सप्तमेश मंगल है, ये इच्छाओं को बढ़ा देता है। शुक्र भोग सुख का मालिक है, मंगल एक्साइटमेंट का मालिक है। तो मंगल और शुक्र की युति होने से क्या होगा? फिर यहां पर एक चीज और खराब है कि चंद्रमा राहु और शनि के साथ में शत्रु राशि में, जो कि वहमी बना देता है, अनस्टेबल बना देता है, और आप नेगेटिव थिंकर के मालिक बन जाते हैं। अर्थात हर चीज की स्टार्टिंग नेगेटिव से ही होती है, क्योंकि चंद्रमा पॉजिटिव सोचने नहीं दे सकता। चंद्रमा और शनि जब साथ में होते हैं तो उसे विष योग कहा जाता है, और चंद्रमा और राहु जब साथ में होते हैं उस चीज को ग्रहण योग बना जाता है। तो ये जब कुंडली में मन का कारक चंद्रमा ही अच्छी स्थिति में नहीं है तो बेचैनी, अनकंफर्टेबल, शक, वहम, ये सब कुछ आपको परेशान करेगा, और आप घबराहट में, बेचैनी में सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करेंगी कि क्या पता मेरे पति को कोई मुझसे छीन ना ले। ये स्थिति इनको निरंतर परेशान किए रखेगी। और 26 जनवरी 2017 से शनि की 7.5 ने भी दिमाग खराब करने का काम किया है। फिर उस पर एक और तुर्रा कि अष्टमेश बृहस्पति की दशा चल रही है। सामान्य परिवार की कन्या का बड़े संपन्न घर में विवाह होना कभी कभी समस्याओं को जन्म दे देता है। यही हाल इनका भी है। ये महिला खुद इनसिक्योर्ड है, इसलिए पति की कुंडली दिखा दिखा करके पूजा पाठ करवा रही है, जबकि जरूरत स्वयं इनको उपचार की है। इन कुंडलियों पर चर्चा करने का, विश्लेषण करने का अर्थ यही था कि कई बार समस्या कहीं और होती है लेकिन सामने वाला दिखाना कहीं और चाहता है। तो ऐसे में एक ज्योतिषी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वह सामने बैठे यजमान को, सामने बैठे क्लाइंट को भरोसा दिलाए कि किसको उपाय की जरूरत है और क्यों। गलती किसी की नहीं है, समय ही प्रतिकूलता देता है। हम जो किस्मत लेकर के जन्म लेते हैं उसको भोगना पड़ता है। ध्यान पड़ जाए तो कैसे इस पीड़ा को सहन किया जा सकता है, समस्या का निवारण हो सकता है। यदि ध्यान ही नहीं है और समस्या को हम समझना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते, तो उस समस्या का निवारण भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ घर जो क्लेश का या फिर समस्याओं का तांडव बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में रुपया, पैसा, आपने यश कमाया, सब कुछ कमाया, सुख आपके पास में है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर छोड़ने के लिए पैसा आप कमा रहे हैं कि आपके नौकर चाकर पल जाए, आपका स्टाफ पल जाए। आप जितने पैसे खर्च करें, चाहे फ्लाइट पर खर्च करें, कार पर खर्च करें, वो सब दूसरों की कमाई के लिए, आपके लिए होंगे। आपको तो सुख नसीब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बात फिर यही आ जाती है कि आप यदि संपन्न हैं, आप यदि शादी कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा, बहुत थोड़ा सा, 1% भी नहीं, जो शादी पर खर्च कर रहे हैं उसका 1% भी नहीं, सिर्फ इस बात पर खर्च कर दीजिए कि क्या मैं जिससे शादी कर रहा हूँ उसके साथ में मेरी मैच मेकिंग सही है। और अपने बारे में मत बताइए, जिनके पास में जाइए, प्रोफेशनल लोगों के पास में जाइए, 3 लोगों के पास में जाइए, जो लोग कॉमन बात बोल रहे हैं उस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लीजिए।
कोई ज्योतिषी गारंटी नहीं दे सकता कि आप ये शादी करके, इस लड़की से कुंडली शादी करके, इस लड़के से शादी करके आप सुखी ही रहेंगी। सुखी रहना या फिर अपने जीवन में खराब करना, ये आपके हाथ में भी है। लेकिन जब 5 एलिमेंट मैच करेंगे तब आप लड़ाई झगड़ा करके भी वापस माइल्ड हो जाओगे, वापस आप हाथ छोड़ोगे नहीं। जो शादी के लिए कुंडली मिलाने के लिए स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, अर्थात इजीली नहीं है कि जो पंडित लोग 5 मिनट में कुंडली देख करके या मतलब जो पंचांग देख करके 18 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, भकुड़ दोष है, नाड़ी दोष है, ये सब बोल करके अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। और जब आप उनके पास वापस जाते हो कि पंडित जी इनका तो डाइवोर्स हो रहा है, बोले भगवान के आगे किसकी इच्छा चली है, जो होगा मंजूर, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो फिर आपके पास में क्यों आए? ठीक, तो फिर ज्योतिष क्यों है? तो आपको पहचानना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं और निसंकोच कहता हूं, हर पंडित और पुजारी ज्योतिषी नहीं होता है। तो हर जो प्लस का निशान लगाए हुए घूमते गाड़ी पर वो डॉक्टर नहीं होते। उसमें से बहुत लोग साइकेट्रिक हो सकते हैं, बहुत लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत से लोग और किसी चीज़ के जो डॉक्टर हो सकते हैं। तो हम जो सामान्य तौर पर जब भी बीमार पड़ते हैं, वो जो हम डॉक्टर ढूंढ सकते हैं या डॉक्टर ढूंढते हैं, तो हर कोई वो डॉक्टर तो नहीं होता। तो ठीक यही बात है, जब आपको पूजा पाठ करवाना हो तो आप कोई भी पंडित जी को पकड़ेंगे या उनसे पूजा पाठ कराएंगे। लेकिन जब आपको कोई भी चीज़ डिसीजन करना है, निवारण करना है, आपको जानना है, आप कोई भी पूजा पाठ मत कराइए, लेकिन जानकारी तो रखिए आपको क्या बीमारी है, क्या समस्या है। सिर्फ ये जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण कराइए। और हमेशा जिस किसी के पास में भी जाएं, ये मत बोलिए कि ये आपकी कुंडली है, ये आपके फ्रेंड की कुंडली है, मेरे भाई साहब की कुंडली है, बड़े भाई की कुंडली है और मुझे ये प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कुंडली दिखाने जाएं तो ये मत बोलो कि ये मेरी लड़की है। आप जस्ट अपोजिट बोलो, मेरा लड़का है और लड़की की कुंडली आई है। तो सामने वाला झूठ भी बोलना चाहेगा तो उसको एक बार तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद की संतान है। तो बहुत से लोग सच बताने से कतराते हैं, नहीं बोल पाते। और ये बात दूसरी, एक हर कोई मेरी तरह मुंह फट नहीं होता है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, जो है वो बोलना सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण या कुंडली के सिद्धांत, ज्योतिष के सिद्धांत नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए जो सही है वो बोलने से आप हमेशा सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। जो मैंने ज्यादा बोला है उसका कारण यही है कि मैं रोजाना जितने लोगों से मिलता हूं या जो बात मैं समझता हूं, वो बात कहीं न कहीं इस ज्योतिष के नाम पर पाखंड है, ज्योतिष के नाम पर सिर्फ पैसे कमाने की थ्योरियां हैं, या जो झूठ है या गलत है वही परोसा जा रहा है और वही आप देख देख करके दूसरों को भी बदनाम करते हैं या ज्योतिष ही बदनाम हो रही है। ये सबसे ज़्यादा खराब लगता है, क्योंकि मेरा खानदान पूरा ज्योतिष में ही जिया है। ठीक, चाहे मेरे पिताजी हो, ठीक, चाहे मेरे बड़े पिताजी हो, चाहे मेरा भाई हो और चाहे मेरे खानदान के सभी लोग हो, सब के सब हम ज्योतिष के क्षेत्र में ही हैं। क्योंकि चाहे कोई भी कोर्स कर ले, ठीक, चाहे कोई भी स्टडी कर रहे, उसके बावजूद भी करना हमको ज्योतिष ही है, क्योंकि हमारे खून में यही चीज़ दौड़ती है। और इसलिए ज्योतिष के नाम पर जब गलत होता है तो सहन नहीं होता है। इसलिए फिर एक बार मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अगर ये एपिसोड ज़्यादा हो गया है तो मैं अपने दिल की जो बात है वो कहने से अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।